Hi, welcome back to the National Nutrition Month Myth and Busters series. So today we are busting the myth about supplements. Hi, ma'am. Welcome. हाय हाय दीना। तो Okay, सप्लीमेंट के बारे में ma'am. तो So, सभी को पता है ना। काफी लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज करते हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या लें क्या ना लें। तो कुछ हमारे पास मिथ्स हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। हाँ नीनू। okay, ma'am. तो The पहला first मिथ क्या topic है? is हाँ क्या मैम? पहला मिथ क्या है? फर्स्ट मिथ इज First myth is more supplement is gives better result. Is it true, ma'am? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज की देखिए अधिकता तो बहुत नुकसान करती है। ओवर डोजिंग कैन बी डेंजरस। और कभी कभी तो किडनी डैमेज और फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। हमें कभी भी किसी भी सप्लीमेंट को एक्स्ट्रा मात्रा में तो लेना ही नहीं चाहिए। और यदि हमें जरूरत है तब ही लेना चाहिए। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि पहले आप अपने ब्लड टेस्ट करवाइए। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी हो रही है तभी आप कोई सप्लीमेंट लीजिए, जैसे कभी विटामिन ए और आयरन अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है और आप उसके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ये टॉक्सिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। तो आरडीए के अकॉर्डिंगली और मेडिकल एडवाइस के बिना एक्स्ट्रा सप्लीमेंट कभी भी ना लें। Okay, ma'am. And also, most of them are believed supplements can prevent or cure disease. Is it true, ma'am? दे कैन सपोर्ट, दे कांट क्योर, बट यस, जब कभी भी हमारी बॉडी में कुछ मिनरल विटामिन या कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी हमारी इम्यूनिटी से और उसको हेल्दी रखने में थोड़ी असक्षम हो जाती है। तो दे कैन सपोर्ट सप्लीमेंट समटाइम्स, बट दे कांट क्योर। डाइट और अनहेल्दी लाइफ Oh, स्टाइल, अगर हम पुअर डाइट ले रहे हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल कर रहे हैं, तो हम कोई सी भी दवाई ले लें, चाहे कितने भी सप्लीमेंट ले लें, हमें वो हेल्दियर नहीं बना पाएंगे या कोई भी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। okay, ma'am. And nowadays in YouTube, they are gives the information like collagen, biotin, or hair, skin, nail supplement, which are guaranteed for beauty. राइट। Most of them think like this. बिल्कुल सही बात है कि डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, यस। तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं बट रिजल्ट वेरी करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते हो कि बायोटीन अगर नीनू ने लिया है तो उसके भी बालों में ग्रोथ उतनी ही आएगी जितनी मेरे बालों में आई। तो हर एक की बॉडी टू बॉडी जो रिस्पॉन्ड करता है सप्लीमेंट, वो भी डिफरेंट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपकी हाइड्रेशन कैसा है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपका स्लीप पैटर्न क्या है, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है। ये सब बराबर के इंपॉर्टेंट है। हमें सभी चीजों को बराबर मात्रा में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सप्लीमेंट के बल पर हम कोई भी डेफिशिएंसी को कम नहीं कर सकते। Okay. And also, most of them are think Ayurvedic or herbal supplements. There is no side effect, so they are using too much quantities. हाँ नहीं, ये वाली बात भी ठीक कह रहे हो आप कि सभी लोग सोचते हैं आयुर्वेदिक से तो कोई नुकसान नहीं होता है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अगर ज्यादा मात्रा में ले ली जाए, जैसे अश्वगंधा हो गया, गार्सिनिया हो गया, जिनसेंग, जिसका आजकल बहुत ट्रेंड है ना, बट इनके भी कई बार साइड इफेक्ट होते हैं। ये हमारे जो मेडिकेशन हम ले रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन ले रहा है कोई भी, तो उनमें इफेक्ट डाल सकते हैं, उनको इंटरफेयर कर सकते हैं मेडिसिन के इफेक्ट को, और बॉडी के फंक्शनिंग में भी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो कभी भी अगर आप आयुर्वेदिक कुछ भी चीज एड ऑन कर रहे हैं अपने प्रेजेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ, तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, एक बार पूछे जरूर। क्योंकि एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ कि जैसे आप डायबिटिक हैं और आप डायबिटिक की मेडिकेशन चल रही है आपकी, साथ में आपने सिंपल सा आपने जामुन का इसका बीज का पाउडर लेना शुरू कर दिया, या आपने करेला लेना शुरू कर दिया, मेथी सीड पाउडर, ये तो नॉर्मल है रूटीन में। ये सब चीजें अगर आपने ले ली तो कभी कभी हो सकता है आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएं, क्योंकि आप उधर दवाई भी ले रहे हो और इधर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या साइड बाई लाइन ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। तो ये सडनली बहुत लो कर सकता है आपकी शुगर को, है ना। और कभी कभी फिर आप एलोपैथी दवाई मिस Oh, कर देते हैं इसके चक्कर में, तो फिर सडनली शूट अप भी कर देता है। तो हमेशा सब चीजों में बैलेंस करना बहुत okay. जरूरी है। और डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए, वो आपको सही तरीका बताएंगे। डाइटिशियंस से जरूर मिलिए इस बारे में बात करने के लिए। Oh. And also, most of the people have sleeplessness.
So they are taking magnesium or melatonin tablets, which will हम्म। prevent the solve all the sleeping problems. Is it true, ma'am? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई सी भी स्लीपिंग पिल्स, मेलाटोनिन या कुछ भी लेते हैं अगर, तो ये सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए। आप ये सोचें आप जिंदगी भर दवाई लेते Oh, रहेंगे तो उसका भी तो अगेन साइड इफेक्ट आएगा ना आपकी बॉडी में। सिंपल सी बात है। रूट कॉज हाँ, जानना बहुत जरूरी है कि आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, या आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं कर रहे हैं, है ना, या आपका रूटीन बहुत पुअर तो नहीं है, आपका सर्कैडियन रिदम बहुत गड़बड़ तो नहीं है। वो सारी चीजें, या आपने सोने से जस्ट पहले बहुत सारा खाना खा लिया है, तब भी आपको कई बार नींद गड़बड़ हो जाती है ना। तो मेडिसिन लेने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमेशा रूट कॉज जानने की कोशिश जरूर करें। यदि कोई कॉज नहीं है, then we can think of about taking the medicine, तो वो भी थोड़े समय के लिए। okay, okay. And and also some other questions like calcium supplements alone are enough for bone health. हम्म। So calcium supplements only tablets needed for bone health. नो 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 नो, क्या देखिए, बॉडी की हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए स्पेशली, आपको विटामिन डी भी चाहिए, K2 भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज भी चाहिए। अगर आपको अपनी स्ट्रांग बोन्स चाहिए, सिर्फ कैल्शियम खाने से नहीं चलेगा, उससे तो हाइपर कैल्सीमिया भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कैल्शियम के हाँ, साथ बाकी की सारी चीजों को भी सही तरीके से इनकॉर्पोरेट करें। और कैल्शियम डेफिशिएंसी है तब ही कैल्शियम खाएं। ये नहीं कि आपकी मस्कुलर पेन हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है और आप कैल्शियम खाना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। okay. And also, ma'am, nowadays advertisements are also shows like smaller kid food. So they are shows brain booster supplements. So which are हाँ, help for the kids smarter. नहीं It's नहीं, a जब तक myth. देखो, नहीं बिल्कुल मिथ है ये। देखिए, बार बार हम बोल रहे हैं, जब तक आपको एक्चुअल डेफिशिएंसी नहीं है किसी भी चीज की, तब तक आप कोई भी एक्स्ट्रा चीजें शुरू ना करें। आपके अगर ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करना चाहते हैं, आईक्यू लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो डेफिशिएंसी के बिना किसी भी इस तरह के सपोर्ट को आप बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, आपका पढ़ने का तरीका और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। Okay. And also, if some of them are taking immunity supplements, so they think about it will prevent all the illness. Is it true? नहीं नहीं, जब सप्लीमेंट, वही वाली बात है ना, हम बार बार वही बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट सिर्फ लेते ही आप एकदम जादू नहीं हो जाएगा, है ना। वो Okay. धीरे धीरे कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में ला सकते हैं, यदि आपका दिनचर्या अच्छी है, आपका भोजन, खान पान और आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा है, आप हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, और आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, डाइटरी पैटर्न को बिल्कुल सही मात्रा में फॉलो करते हैं, हाइड्रेशन भी अच्छा रखते हैं। तो ये चार पांच चीजें हैं, लाइक डाइट, वाटर, स्लीप, एक्सरसाइज एंड देन हाइजीन। उसके बाद ये पांचों चीजें करने के बाद अगर आप कुछ सब बचता है, तो हम सप्लीमेंट से उसको पूर्ति कर सकते हैं। वी कैन डू लाइक दैट। तो Okay. सप्लीमेंट So ले सकते supplements. हैं, लेकिन जरूरत पड़े तभी लेना चाहिए, राइट। Okay, ma'am. Supplements अननेसेसरी are also supporting, not बी टेकन इफ यू आर हैविंग abundance of nutrients in your body। डेफिशिएंसी के बिना बिल्कुल नहीं लेना है, राइट। ओके, okay. सो थैंक यू सो Okay. मच फॉर टुडे टॉपिक। Thank you, इट्स अ रियली ma'am. वेरी वंडरफुल टॉपिक, और आई होप सभी लोग सप्लीमेंट से रिलेटेड अब अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे या कम से कम इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच। Oh, थैंक यू नीनू। थैंक यू एवरीवन।